दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसको जानना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों यह वीडियो बच्चा हो या बूढ़ा, लड़का हो या लड़की, इन सबको पसंद आएगा। देखिए दोस्तों, हम जो भी खाने पीने की चीजें मार्केट से खरीदते आए हैं उनका ब्रांड तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चीजें आखिरकार कैसे बनाई जाती है? नहीं ना। इसलिए हमने जी तोड़ मेहनत से बनाया हुआ यह वीडियो आप पूरा देखोगे ताकि आपको इन सब चीजों का ज्ञान हो जाए। दर्शकों, एक नंबर पर हम देखेंगे किटकैट चॉकलेट फैक्ट्री। यहाँ पर चॉकलेट की बीन्स को क्रैक करके ओपन किया जाता है और बीन्स के साइज के अनुसार उन्हें सॉर्टिंग करके हस्क को साइड में निकाला जाता है। और जो चॉकलेट बीन्स होते हैं वह मशीन के निचले हिस्से में अपने आप इकट्ठा होते हैं और उसके बाद हस्क को स्क्रैप किया जाता है। उसके बाद यह बीन्स एक मिक्सर में डाले जाते हैं जहाँ पर इन बीन्स की पाउडर बन जाती है। फिर उस मिक्सर को सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें कोको बटर मिलाया जाता है। जब इस मिश्रण से एक पेस्ट बन जाता है तो एक कन्वेयर से अगली प्रोसेस के लिए आगे बढ़ जाता है और इसके आगे की प्रोसेस है उसे स्क्विश करना। 2 रोलर्स के जरिए इस मिश्रण को एकजीव किया जाता है। यह मिश्रण करने का प्रोसेस इस मशीन में लगभग 12 घंटों तक चलता है। इस वजह से यह पेस्ट काफी मुलायम हो जाता है। उसके बाद हम इसका सुगंध अधिक स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। इतनी सारी प्रोसेस के बाद यह कोको बटर एक चॉकलेट पेस्ट में बदल जाता है और इसी पेस्ट को कोको मास के नाम से जाना जाता है। अब यह देखिए, किटकैट के अंदर जो क्रंची चीज होती है वो है वेफर्स। यह वेफर एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू मशीन के अंदर जाते हैं ताकि किटकैट कैडबरी बन जाए। एक रोबोट इन वेफर शीट्स को केयरफुली हैंडल कर रहा है ताकि कहीं वह टूट ना जाए। इस रोबोट को जो काम दिया जाता है वह एकदम सटीकता से और काफी ज्यादा स्पीड में किया जाता है। अब यहाँ पर इन वेफर को छोटे छोटे हिस्सों में कट किया जाता है। उसके बाद फिर से एक कन्वेयर बेल्ट उसे पेस्ट कवर करने के लिए मशीन के अंदर ले जाता है। अब इस मशीन में देखिए, कोको बटर का जो पेस्ट बनाया गया था जिसे हम कोको मास कहते हैं वह कितने बखूबी तरीके से इन वेफर पर बिछाया जा रहा है। यह सब मशीन के इस नोजल्स, कन्वेयर बेल्ट का स्पीड और सेंसर पर निर्भर करता है कि इस पर यह कोको मास एक जैसा लेयर बना सके। फिर यह आगे बढ़ता है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस की तरफ, जिसकी वजह से यह मोल्ड ठंडे हो जाते हैं और उसमें एक हार्डनेस आ जाता है और इसी हार्डनेस की वजह से यह खाने में क्रंची लगते हैं। अब यह हो गया किटकैट का शेप पूरा तैयार। अब एक सेंसर छानबीन करेगा। अगर इसकी शेप में कोई दिक्कत हो तो वह इस प्रोसेस लाइन से एक रोबोट अपने आप हटा देगा ताकि यह किटकैट कैडबरी ग्राहक को हाथ में जाते वक्त सबकी सब एक जैसे ही शेप में चली जाए। इसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी और कंपनी का ब्रांड बरकरार रहता है। इस क्वालिटी कंट्रोल यूनिट में एक एक्सरे इंस्पेक्शन मशीन और कुछ कैमरास लगे हुए होते हैं जिनकी वजह से एक अच्छा सा प्रोडक्ट ग्राहक के हाथ में पहुंचे। उसके बाद एक मशीन इन तैयार हुए प्रोडक्ट्स को रैपिंग करने का काम करती है और इन रैपर्स पे कंपनी का नाम और उसी के साथ लोगो भी प्रिंट होता है और वही देखकर ग्राहक इसे खरीदते हैं। उसके बाद इन रैपर्स को एक कन्वेयर बेल्ट पैकिंग प्रोसेस लाइन तक ले जाता है। फिर वहाँ एक मशीन उन रैपर्स को क्वांटिटी के तौर पर एक कंटेनर में पैक कर देती है। बाद में एक रोबोट उस कंटेनर को सील करके बैच नंबर और आदि इंफॉर्मेशन की शीट्स चिपका देता है। लो, हो गई किटकैट कैडबरीज मार्केट में जाने के लिए तैयार। अब आप देखने जा रहे हैं पेप्सी प्रोडक्शन फैक्ट्री। दोस्तों, समर के सीजन में तो पेप्सी को आमतौर पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पिया जाने वाला पेय के नाम से जाना जाता है। क्या कभी आपने देखा है कि यह पेप्सी कैसे बनती है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी दे ही देते हैं। पेप्सी बनाने के लिए तो सबसे पहले जरूरी होता है मिनरल वाटर। इस फैक्ट्री में सबसे पहले वाटर का फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया जाता है जो कि पीने लायक हो और उसमें पेप्सी के कुछ फॉर्मूलाज मिक्स किए जाते हैं जो इन बड़े बड़े से साइलों में स्टोर किए गए हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यह पेप्सी जिस प्लास्टिक बोतल में भरी हुई होती है वह बोतल आखिरकार कैसी बनती है। इसके लिए कंपनी की तरफ से एक अलग सा प्लांट इंस्टॉल किया गया होता है। यह कांच के जैसे दिखने वाले नोजल्स जो आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर प्रोसेस करके तैयार होती है प्लास्टिक बोतल। एक कन्वेयर बेल्ट इनको हॉट एयर ब्लोइंग मशीन के अंदर ले जाता है जहां पर बोतल के आकार के डाई लगे हुई होती है। फिर उन कांच जैसे दिखने वाले नोजल्स को डाई के अंदर रखकर ब्लो किया जाता है और तैयार हो जाती है प्लास्टिक की बोतल जो कि हम मार्केट में जब पेप्सी खरीदते हैं उसके साथ हमें मिलती है। फिर उस बोतल में एक मशीन द्वारा तैयार की हुई पेप्सी भर दी जाती है और उस बोतल को ढक्कन लगाए जाते हैं। उसके बाद एक मशीन उस बोतल को कंपनी का नाम और लोगो का रैपर चिपका देती है। यह नाम और लोगो के रैपर लगने के बाद यह बोतलें गुजरती है क्वालिटी कंट्रोल यूनिट की तरफ से, जहां पर डिफेक्टिव पीस को लाइन से हटा दिया जाता है।
क्वालिटी कंट्रोल के पास से गई हुई बोतलें रैपिंग एंड पैकेजिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ती है, जहां पर उनको क्वांटिटी के हिसाब से पैक किया जाता है। फिर एक ऑटोमेटिक रोबोट उनको लाइन से उठाकर कंटेनर में पैक कर देता है। और यही सब सेम प्रोसेस रिसाइकल किए हुए कांच के बोतलों को भी की जाती है। इसलिए तो हमें यह पेप्सी प्लास्टिक और कांच के दोनों तरह के पैकेजिंग में उपलब्ध होती है। दोस्तों, यह है टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग मशीन। इस मशीन में सिर्फ ब्रश को टीथ लगाने का काम होता है। टूथब्रश के हैंडल बनाने की तो अलग सी प्रोसेस है। यह क्वांटिटी में मार्केट से खरीदे जाते हैं। फिर उन हैंडल्स को मार्केट से लाकर इस मशीन में बस लोड करना होता है। उस हैंडल्स के आकार अनुरूप एक मैन्युअली सेटिंग करनी पड़ती है। वह सेटिंग करने के बाद टीथ लगाने का काम तो यह मशीन करेगी। आप देख सकते हैं कि यह टीथ लगाने की प्रोसेस यह मशीन कितने फास्ट और स्मार्ट तरीके से कर रही है। दोस्तों, यह मशीन एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसी कंपनी में होती है, क्योंकि इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए ना ही कोई बड़ी जगह है और ना ही कोई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लोड की आवश्यकता है। इसलिए यह मशीन आप किसी भी एक छोटी सी जगह में इंस्टॉल कर सकते हैं और टूथब्रश बनाने का व्यापार कर सकते हैं, ताकि आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देने वाली यह मशीन आपको एक अच्छा सा बिजनेस दे सकती है। दोस्तों, अब यह है महिलाओं के श्रृंगार के लिए बनाया गया एक प्रोडक्ट, जिसे आप देखते ही पहचान गए होंगे। जी हाँ, यह है नेल पॉलिश। तो जरा आइए, यह मार्केट में मिलने वाली और महिलाओं को आकर्षित करने वाली यह नेल पॉलिश आखिरकार कैसे बनती है। यह है कलर। यह कलर लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए तैयार है, जिसे एक मिक्सर में मिक्स किया जा रहा है। और यह है नेल पॉलिश के लिए बनाई गई खाली बोतलें, उसके ढक्कन और ब्रशेस। इन कांच की बोतलों के अंदर कुछ सिल्वर बॉल्स डाले जाते हैं। इनकी मदद से बोतल के अंदर मौजूद पॉलिश हम ठीक से मिक्स कर पाते हैं। फिर एक रोबोटिक मशीन उन खाली बोतलों के अंदर नेल पॉलिश भर देती है और वही मशीन ब्रश के बनाए हुए ढक्कन भी लगाने का काम करती है। फिर उन ढक्कन को सील किया जाता है और भेज दिया जाता है मार्केट में, खास तौर पर महिलाओं के लिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? बस कुछ ही सेकंड का वक्त निकालकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमने बड़ी मेहनत से बनाया हुआ यह वीडियो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना।